नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के महाशिवपुराण के 19 से 23 तक के अध्याय देखने वाले हैं। 19वें अध्याय में सूत जी शौनक आदि ऋषियों को केदारेश्वर यानी कि केदारनाथ यह ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ इसका वर्णन कर रहे हैं। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि नर नारायण जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, ये एक बार भगवान शिव जी की तपश्चर्या कर रहे थे, उनका तप कर रहे थे। जब भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया तथा उनसे वरदान स्वरूप कुछ मांगने को कहा, तो नर नारायण ने भगवान सदाशिव से यह कहा कि आप सदैव के लिए लोक कल्याणार्थ इस जगह पर स्थित हो जाए, सदैव के लिए यहाँ पर वास कीजिए। तब महादेव जी ने उन्हें तथास्तु कहकर हमारे महादेव वहां पर उस जगह पर सदैव के लिए ज्योतिर्लिंग बनकर ज्योति स्वरूप होकर वहां पर स्थित हो गए तथा यही धाम केदारनाथ भी कहलाया। ये जो केदारेश्वर धाम है उसके जो दर्शन करता है उसे स्वप्न में भी दुख प्राप्त नहीं होता, ऐसे सूत जी शौनक आदि ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। तथा सूत जी शौनक आदि ऋषियों से ये भी कह रहे हैं कि एक समय में भगवान सदाशिव ने महिष का रूप धारण किया, क्योंकि इस केदारनाथ धाम में 5 पांडव आ गए थे। भगवान शिव जी के मन में इन पांडवों की परीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न हुई और फिर भगवान सदाशिव ने महिष का रूप धारण किया तथा वो 5 पांडवों के सामने महिष के रूप में यानी कि एक बैल के रूप में चल पड़े। पांडवों ने पहचान लिया कि ये महिष, ये बैल कोई और नहीं, भगवान शिव ही इस रूप में हमारे सामने आ गए हैं। पर उन 5 पांडवों को देखकर महिष रूपी महादेव वहां से दौड़ने लगे, वहां से भागने लगे। जैसे ही पांडवों में से जो एक पांडव है भीम, वो उस महिष का पीछा करने लगे उन्हें पकड़ने के लिए। महिष रूपी भगवान सदाशिव आगे दौड़ रहे हैं तथा उनके पीछे पांडव भीम दौड़ रहा है। फिर अंत में भीम ने उस महिष की पूंछ पकड़ ली। जब भीम ने उस महिष की पूंछ पकड़ ली तो उसका पिछला भाग जो है वो वहीं पर स्थित हो गया और उसका जो मुख का भाग है वो नेपाल तक उत्पन्न हो गया। तब से हमारे पशुपतिनाथ, तब से हमारे महादेव जी नेपाल में जो उनका सिर वाला जो भाग उत्पन्न हुआ वहां पर वो पशुपतिनाथ नाम से कहलाए तथा पिछले भाग से वो केदारनाथ हुए। आगे सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ये सुना रहे हैं कि तथा भीम द्वारा पकड़ने पर सदाशिव महादेव जी पिछले भाग से, भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली तो पिछले भाग से वो वहां पर केदारनाथ बन के रह गए तथा उनका सिर वाला मुख वाला भाग नेपाल में उत्पन्न हुआ तो वहां पर वो पशुपतिनाथ बनकर प्रसिद्ध हुए। जब पांडवों ने भगवान सदाशिव का, महादेव जी का हमारे दर्शन किया तब से उनके सभी दुखों से मुक्ति हो गई, उनके सभी पाप मुक्त भी हो गए, जिनका भारतवासी आज भी पूजन करते हैं। यानी कि ये जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, पशुपतिनाथ ये जो ज्योतिर्लिंग है, हमारे भारतवासी आज भी उसका दर्शन करते हैं तथा उनके दर्शन मात्र से अपने सभी दुखों से मुक्ति भी पाते हैं। जो पशुपतिनाथ में तथा केदारेश्वर में कंचन दान देते हैं उनके सभी पाप छूट जाते हैं तथा वो शिव स्वरूप हो जाते हैं, ऐसा सूत जी ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। तथा सूत जी आगे शौनक आदि ऋषियों को यह भी सुना रहे हैं कि जो बद्रिका वन में जाता है उसके सभी पाप छूट जाते हैं तथा नर नारायण द्वारा स्थापित यह केदारेश्वर धाम, केदारनाथ धाम दर्शन से ही एक मनुष्य को मुक्ति प्रदान कर देता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ जाकर जो प्रेम से केदारेश्वर का पूजन तथा जलपान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस तरह से सूत जी ने
ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को केदारेश्वर की स्थापना कैसे हुई इसका वर्णन किया है। संक्षिप्त में नर नारायण द्वारा हमारे महादेव जी उनके तपस्या से प्रसन्न होकर सदैव के लिए केदारनाथ धाम में स्थित हो गए। उसके पश्चात जब वहां पर पांडव आए तो महिष का रूप धारण कर शिव जी वहां पर आए। तो भीम ने जब उन्हें पकड़ना चाहा तो भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। तो पिछले वाला भाग केदारनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसा भगवान शिव जी का महिष रूप में जो मुख वाला भाग था वो नेपाल में उत्पन्न हुआ, तो वो भाग पशुपतिनाथ नाम से कहलाया। यानी कि केदारेश्वर और पशुपतिनाथ ये एक ही माना जाता है। इस तरह से सूत जी ने 19वें अध्याय में केदारेश्वर का महात्म्य शौनक आदि ऋषियों को वर्णन किया है। अभी हम चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता महाशिव पुराण का 20वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसमें भीमा शंकर नामक जो ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन किया गया है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं कि यह ज्योतिर्लिंग भीम नामक दैत्य का नाश करने के लिए जब महादेव जी ने रूप धारण किया तब स्थापित हुआ था। यानी कि भगवान शिव जी ने भीम नाम के राक्षस का, दैत्य का वध करने के लिए जब वो पार्थिव लिंग में प्रकट हुए तब ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि भीम नामक एक बड़ा ही उपद्रवी राक्षस था जो ब्राह्मणों को, मनुष्य को बहुत ही पीड़ा देता था। वो धर्म का नाश करने वाला था तथा वो कुंभकर्ण यानी कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण और उसकी पत्नी कर्कटी का पुत्र था। यानी कि यह जो भीम दैत्य है वो राक्षसी कर्कटी तथा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र है। इस समय जो रावण का छोटा भाई है कुंभकर्ण वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा युद्ध में मारा जा चुका है। तो एक दिन ये भीम नामक दैत्य अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पिता कौन है, आपने मुझे अब तक उनके बारे में क्यों नहीं बताया। तब राक्षसी कर्कटी अपने पुत्र भीम से कहती है कि तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा युद्ध में मारे गए तथा मेरे जो माता पिता है यानी कि तुम्हारे नाना नानी, मेरे पिता कर्कट तथा मेरी माँ पुष्करी, ये भी एक ऋषि द्वारा मारे गए। मेरे पिता कर्कट और मेरी माता पुष्कसी एक बार खाने के लिए, खाना भोजन ढूंढने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने जब अगस्त्य ऋषि को पकड़ना चाहा तो अगस्त्य ऋषि ने मेरे माता पुष्कसी को तथा मेरे पिता कर्कट को भस्म कर दिया और तुम्हारे पिता जो रावण के छोटे भाई है कुंभकर्ण वो युद्ध में मारे गए हैं। तब से मैं अकेली इस वन में रह रही हूं। मैं कर्कटी और तुम्हारे पिता कुंभकर्ण द्वारा तुम उत्पन्न हुए हो, पर कुंभकर्ण ने मुझे लंका कभी नहीं ले गया क्योंकि ले जाने से पूर्व ही वो युद्ध में मारे गए तथा तब से हम दोनों ही यहाँ पर स्थित हैं। मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि द्वारा भस्म हो गए तथा तुम्हारे पिता कुंभकर्ण श्री रामचंद्र जी द्वारा भस्म हो गए, इसलिए हम दोनों ही अभी एक दूसरे के सहारा है। जैसे ही ये बात भीम दैत्य सुनता है तो उसे बड़ा क्रोध आता है और वो मन में सोचने लग जाता है कि मेरे पिता कुंभकर्ण भी मर गए हैं और मेरे माँ के जो माता पिता है उन्हें भी अगस्त्य ऋषि ने मार डाला है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं इन सबको युद्ध में हराना चाहता हूँ। मुझे अपने पिता के वध का बदला लेना चाहिए। इस हेतु से ये जो कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र है वो विष्णु से भी वैर भावना रखता है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र कोई और नहीं, हमारे विष्णु जी के ही एक अवतार है। तो उन्हें हराने के लिए
ये कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र भीम ब्रह्मा जी की आराधना करता है, तप करता है। वो इतने 12,000 वर्षों तक तप करता है, 1,000 वर्षों तक तप करता है कि उसके 1,000 वर्ष के तप तक पूरी पृथ्वी कांपने लग जाती है। देवता डरने लग जाते हैं कि कहीं इसके तप से पृथ्वी नष्ट ना हो जाए, हमारा अस्तित्व ही ना समाप्त हो जाए। यह इतना घनघोर तप कर रहा है। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तथा ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये भीम नामक दैत्य जो चाहता है वो आप इसे दे दीजिए, वरदान स्वरूप उसे दे दीजिए, क्योंकि कहीं हम उसके तप के तेज से ही ना समाप्त हो जाए। ब्रह्मा जी जैसे ही ये वाक्य देवताओं द्वारा सुनते हैं तो ब्रह्मा जी भीम के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं उसे वरदान देने के लिए। और जब भीम से वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो दैत्य भीम ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगता है कि आप मुझे अपार बल दीजिए, अपार शक्ति दीजिए, जिसे मैं सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा विष्णु को भी हरा सकता हूँ। ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं। इसके पश्चात ये दैत्य भीम अपने माता के समक्ष प्रस्तुत होता है तथा अपने पाए हुए वरदान का वो अपने माँ को वर्णन करता है। उसकी माता कुछ न कहती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं सबको युद्ध में हरा दूंगा, पूरा विश्व जीत लूंगा। फिर यह भीम दैत्य देवताओं को तो युद्ध में हराता ही है, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर करता है, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है तथा भगवान विष्णु को भी वो युद्ध में हरा देता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान, अपार बल का वरदान दिया है जिसके द्वारा वो विष्णु को भी हरा सकता है। फिर विष्णु भी इस भीम नामक दैत्य से हार जाते हैं, देवता भी हार जाते हैं, सभी वो हर एक जगह पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आरूढ़ हो जाता है। एक दिन दक्षिण दिशा में कामरूप नाम का एक देश है, राज्य है। वहां पर कामरूपेश्वर नाम का एक राजा है जो कि बड़ा ही शिव भक्त है। फिर ये दैत्य भीम उस कामरूपेश्वर नाम के राजा के राज्य में पहुंचता है जो कि दक्षिण दिशा में स्थित है। दक्षिण दिशा में कामरूप नाम के राज्य में जब भीम दैत्य प्रवेश करता है तो वो वहां के राजा कामरूपेश्वर पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है तथा राजा कामरूपेश्वर को कारागार में बंदी भी बना लेता है तथा उसे सभी लोगों को पीड़ा देना शुरू कर देता है। पर ये जो राजा है, कामरूप देश के जो राजा है कामरूपेश्वर, वो एक शिव भक्त है। दैत्य भीम द्वारा उन्हें कारागार में भी डाला गया है। पर ये राजा है कामरूपेश्वर, वो कारागार में भी भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग बना रहे हैं तथा उनका पूजन कर रहे हैं। वो मानसिक रीत्या स्नान कर रहे हैं, मानसिक रीत्या वो भगवान शिव जी को जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा रहे हैं। वो अपने मन से भगवान शिव जी का पूजन कर रहे हैं। सिर्फ वहां पर उन्होंने एक पार्थिव लिंग बनाया हुआ है। वो अपनी पूरी भक्ति से भगवान शिव जी का तप कर रहे हैं। यह और दूसरी तरफ ब्रह्मा के वरदान से अभिमानी यह भीम दैत्य सभी कर्मों का, धर्मों का नाश कर रहा है तथा यह दुष्टात्मा पृथ्वी पर भी आ गया है अपना राज्य स्थापित करने के लिए। यह स्वतंत्र होकर उत्तमोत्तम भोग भी भोग रहा है तथा इंद्रादि सभी देवता ऋषियों को भी पीड़ा दे रहा है। तो एक बार सभी देवता, ऋषि, मुनि जो भी है वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तथा अपना इस समस्या के बारे में कहते हैं। तब देवताओं द्वारा यह वचन सुनकर सभी इंद्रादिक देवता, ब्रह्मा जी, तो उनके साथ में विष्णु जी भी भगवान शिव जी के शरण में पहुंचते हैं तथा भगवान शिव जी की महाकोशी नाम की नदी के पास में जाकर अनेक स्तोत्र बोलकर वो भगवान शिव जी को प्रसन्न करना शुरू कर देते हैं। महाकोशी नदी के समीप जाकर सभी देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी भगवान शिव जी का स्तवन करने लग जाते हैं। फिर उसके पश्चात जब भगवान शिव जी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, इस पर वरदान मांगो। इस पर देवता महादेव जी से कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, तथा अगर आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो हम भीम दैत्य का नाश चाहते हैं।
उन्होंने उस दैत्य ने सभी जगहों पर उपद्रव मचाया है। वो सभी ऋषियों का धर्मलोप कर रहा है। हमें भी अपने लोक से उसने निकाल दिया है तथा आप उसको मारिए, यही हमारी इच्छा है। हमारे भगवान शिव जी ने उनको ये वरदान देने के लिए हाँ कह दिया है तथा भगवान शिव जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा तथा तुम देवता कामरूप देश में जाओ। वहां पर कामरूप देश में एक कारागार में कामरूपेश्वर नाम का राजा बंदी है। वो उस कारागार में ही मेरा पार्थिव लिंग बनाकर पूजन कर रहा है। तुम उसे जाकर वहां पर संदेश देकर आओ कि तुम्हारा कार्य बहुत जल्दी होगा। मैं शीघ्र ही हे राजा कामरूपेश्वर तुम्हारे मदद के लिए आऊंगा। फिर जो देवता है वो भगवान शिव जी का ये संदेश लेकर उस कारागार में कामरूपेश्वर राजा को भगवान शिव जी का यह संदेश देता है तथा देवता कामरूपेश्वर से भगवान शिव जी का भजन करने के लिए भी कहते हैं। फिर राजा और प्रसन्नता पूर्वक उस कारागार में ही भगवान शिव जी का स्तवन स्तोत्रों से पठन करने लग जाता है तथा उनका भजन और भी उत्साहपूर्वक करने लग जाता है। यह घटना घटने के बाद जो देवता है वो अपने धाम को लौट जाते हैं, यानी कि कारागार से निकलकर वो दूसरी जगह लौट जाते हैं। इसके आगे का वर्णन हम 21वें अध्याय में सुनेंगे। फिर 21वें अध्याय में सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि देवताओं द्वारा कामरूपेश्वर ने ऐसा संदेश सुना। फिर वो और प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव जी के पार्थिव लिंग की पूजा करने लगा। पर कुछ सैनिकों ने दैत्य भीम से जाकर कहा कि यह राजा तंत्र जानता है, यह आप पर मारण तंत्र का प्रयोग कर कर आपको मारना चाहता है। जैसे ही ये वचन भीम दैत्य सुनता है तो वो क्रोध से पूरा भर जाता है तथा कामरूपेश्वर राजा के सामने प्रस्तुत हो जाता है और देखता है कि राजा आखिर कर क्या रहा है। फिर वो राजा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई मारण तंत्र कर रहे हो। इस पर राजा मन में ही सोचता है कि मैं अपने भगवान शिव जी पर पूरा विश्वास रखता हूँ। अगर मेरी रक्षा कोई कर सकता है तो केवल और केवल हमारे महादेव जी ही कर सकते हैं और तत्काल जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर मेरे किस्मत में, मेरे भाग्य में अगर मृत्यु है तो मुझे वो अभी प्राप्त होनी है, तो मैं इस दैत्य से क्यों डरूं। मैं तो भगवान शिव जी के शरण में हूँ। ऐसा भाव लेकर ये जो राजा है वो दैत्य से कहता है कि मैं भगवान शिव जी को पूछता हूँ, मैं मारण तंत्र का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं भगवान शिव जी की भक्ति कर रहा हूँ, उनके पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा हूँ तथा मेरा ये विश्वास है कि मैंने इस कारागार में ये जो लिंग बनाया है, शिवलिंग बनाया है, इसमें मेरे प्रभु विराजमान भी है। मैं उनके आराधना में लीन हूँ तथा मैं जानता हूँ कि मेरे रक्षणार्थ मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। तथा शास्त्रों में भी ऐसा ही वर्णित किया गया है कि जो भक्त को कष्ट पहुंचाता है उससे दुष्ट की रक्षा करने के लिए सदाशिव पहुंच ही जाते हैं। विश्वास में ऐसी, अपने हृदय में विश्वास की ऐसी भक्ति धारण किए हुए राजा महादेव जी का आह्वान कर रहे हैं। फिर ये जो दैत्य भीम है वो राजा से कह रहा है कि मैं तुम्हारे शिव से नहीं डरता। अगर तुम्हारे शिव तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें अभी मेरे सामने आने के लिए कहो, मुझसे युद्ध करने के लिए कहो। क्योंकि भक्तों का पालन करना, भक्तों की रक्षा करना, यह योगियों की शक्ति के बाहर है और महादेव केवल एक योगी है। तुम्हें अपने रक्षणार्थ अगर उन्हें यहाँ पर बुलाना है तो बुलाओ, मैं उनसे जरूर युद्ध करूंगा। जैसे ही राजा ये बात सुनता है तो वो महादेव जी को स्मरण करने लग जाता है तथा ये दैत्य उसी समय उस राजा कामरूपेश्वर को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। यह तलवार पार्थिव लिंग तक पहुंच भी नहीं चुकी है कि उसके पहले ही राजा द्वारा बनाए गए शिवलिंग से, पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं
तथा उसके तलवार के 4 टुकड़े हो जाते हैं। फिर राजा द्वारा जो शिवलिंग बनाया गया है, उससे जब हमारे शिव जी प्रकट हो जाते हैं, तो उसका भगवान शिव जी का और भीम दैत्य का आपस में युद्ध होता है। यह युद्ध बहुत घनघोर होता है। कभी ये दैत्य परिघ अस्त्र हमारे महादेव जी पर चलाता है, तो कभी हमारे महादेव जी त्रिशूल फेंक कर इस दैत्य को मारते हैं। ये दैत्य भी अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है महादेव जी के द्वारा। इसके और शिव जी के जो गण है वो अन्य राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे हैं। ये भीम दैत्य और भगवान शिव जी तथा शिवगढ़ और अन्य राक्षसों का युद्ध इतना बड़ा हो गया है कि देवता भी इस युद्ध से डर रहे हैं और तथा अपने इस बात के लिए संकोच कर रहे हैं कि हमने व्यर्थ ही भगवान शिव जी से प्रार्थना की इस दैत्य के वध करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव जी इस क्रोध के साथ युद्ध कर रहे हैं कि अभी ही प्रलय हो जाए और हमारा अस्तित्व ही ना रहे। जैसे ही देवताओं की मन की ये बात नारद मुनि जान लेते हैं, तो वो भगवान शिव जी के सामने जाते हैं तथा भगवान शिव जी से कहते हैं कि एक तृण को मारने के लिए कुठार का प्रयोग क्यों, एक तिनके के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? हे महादेव, आप एक हुंकार से इस राक्षस को मार सकते हैं, तो इतना बड़ा प्रलय क्यों? आप इस राक्षस को अभी समाप्त कीजिए तथा प्रलय ना कीजिए। तो जो हमारे सदाशिव जी है, हमारे महादेव जी है, वो एक क्षण में, एक हुंकार में फिर इस दैत्य भीम को तथा अन्य जो राक्षस है उन्हें भस्म कर देते हैं। और इन राक्षसों की भस्म एक वन से व्याप्त हो जाती है, यानी कि एक वन में इन राक्षसों की शरीर की जो भस्म है वो फैल जाती है। तथा महादेव जी फिर कहते हैं कि इन राक्षसों के शरीर से ये जो इस वन में जो भस्म फैली हुई है, इस भस्म के लेप से भूत, पिशाच, प्रेत सब दूर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो इस भस्म के द्वारा न होता हो। यानी कि जब भगवान शिव जी द्वारा भीम दैत्य का वध हुआ, अन्य राक्षसों का वध हुआ, यानी कि भगवान शिव जी ने भीम नाम के दैत्य को तथा अन्य राक्षसों को अपने एक हुंकार से जब भस्म कर दिया, तब भस्म तो इन राक्षसों के शरीर भस्म होने के बाद इस शरीर का जो भस्म तैयार हुआ वो भगवान शिव जी ने औषधियों के लिए उपयुक्त होगा, ऐसा वर्णन किया है। तथा सदाशिव ये भी कह रहे हैं कि ये इन राक्षसों के दैत्यों के शरीर का ये भस्म औषधियों में उपयुक्त होगा तथा भूत, प्रेत, पिशाच ये जो आदि बाधाएं होती हैं, ये भस्म लगाते ही वो बाधा दूर होगी, ऐसा भी महादेव जी बता रहे हैं। तथा इन राक्षसों का दैत्यों का वध होने के बाद सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ऋषि भी प्रसन्न हो जाते हैं और वो भगवान शंकर जी पर फूलों की वृष्टि करने लग जाते हैं। तथा सभी देवता, ऋषि, मुनि भगवान शिव जी से वहां पर सदैव के लिए भक्तों के कल्याणार्थ स्थित होने के लिए कहते हैं। अपने भक्तों की ये विनती महादेव जी स्वीकार भी कर लेते हैं तथा देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, मनुष्यों के लिए वो उस जगह पर भीमा शंकर नाम से सदैव के लिए निवास भी कर लेते हैं। यही हमारा ज्योतिर्लिंग है जहां पर हमारे महादेव जी भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह से सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को भीमा शंकर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन किया है, जिसके दर्शन मात्र से सभी आपत्तियां निवारण हो जाती है, ऐसा सूत जी भी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता महाशिवपुराण का 22वां अध्याय। इस अध्याय में काशी विश्वनाथ यानी कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है कि कैसे स्थापित हुआ, भगवान शिव जी यहाँ पर कैसे निवास करने लगे। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि जो हमारे सदाशिव है, महादेव है, वो सनातन है, निर्विकार है, जिनका कोई आकार ही नहीं है। तब एक बार हमारे सदाशिव के मन में ये बात आई कि मुझे एक आकार धारण कर लेना चाहिए। जैसे ही कैलाशपति महादेव जी के मन में ऐसी बात आई, तो इन्होंने
स्त्री पुरुष के भेद से दो सगुण रूप धारण किए। सगुण यानी हमारे देवादिदेव महादेव का, सदाशिव का कोई आकार अस्तित्व में है ही नहीं, पर हम मनुष्यों को उनका आकार करना समझना चाहिए। वो कैसे दिखते हैं, उनके क्या वचन है, वो कैसा जीना पसंद करते हैं, उनके क्या विचार है। तो मनुष्यों के हितार्थ जब महादेव जी ने एक आकार लेना जरूरी समझा, एक सगुण रूप लेना जरूरी समझा, तो हमारे महादेव जी ने शिव नामक रूप धारण किया। यानी कि वो पुरुष रूप में शिव बनकर आए तथा स्त्री रूप में हमारे शिव जी शक्ति यानी कि प्रकृति बनकर उत्पन्न हुए। फिर ये प्रकृति और पुरुष कुछ समय पश्चात अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के बाद जब ये स्वभावतः निसर्ग में देखने लगे तो उन्हें इस संसार में अपना माता पिता कोई भी दिखाई नहीं दिया। यानी कि जो हमारे सदाशिव है, देवादिदेव महादेव है, उनका तो कोई आकार ही नहीं है, वो समस्त पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। पर लोगों के हितार्थ के लिए उन्होंने जब पुरुष का निर्माण किया तो वो शिव बनकर प्रकट हुए तथा वही हमारे सदाशिव शक्ति बनकर, प्रकृति बनकर उत्पन्न हुए। जब हमारे शिव पुरुष और प्रकृति स्त्री बनकर उत्पन्न हुए और इस संसार में उन्होंने जब अपने माता पिता को नहीं देखा और इस बात की चिंता करने लग गए, तब आकाशवाणी हुई। हमारे सदाशिव ने आकाशवाणी की कि हे पुरुष प्रकृति, तुम तप करो, तप करने से उत्तम सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तब प्रकृति पुरुष ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, हे सदाशिव, हम तप कैसे करें? यहाँ पर तप करने के लिए तो कोई अच्छी जगह ही नहीं है, अच्छा कोई ऐसा नगर ही नहीं है जहाँ पर हम स्थित होकर तप करें। तो हमारी देवादिदेव महादेव ये बात सुनकर उसी निर्गुण शिव के लिए समस्त तेजों के स्वरूप, सभी साधनों से संपन्न, शोभायान, एक सुंदर नगर का उस पुरुष के सामने ही निर्माण करते हैं तथा उस पुरुष को और स्त्री को, यानी कि प्रकृति पुरुष को तपस्या करने के लिए कहते हैं। यह जगह कोई और नहीं, हमारी महानगरी काशी है। उसी जगह पर सदाशिव के आज्ञा पर उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए सगुण रूप में शिव तथा स्त्री रूप में शक्ति आती है। सदाशिव के आकाशवाणी के तहत ये प्रकृति पुरुष तप भी करते हैं। उनके तप के लिए सदाशिव जी एक नगरी का निर्माण करते हैं। इसी नगरी का नाम काशी है। इसी काशी नगरी में भगवान विष्णु जी ने भी सृष्टि निर्माण करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी काशी नगरी में विष्णु जी ने भगवान शिव जी का ध्यान किया था सृष्टि निर्माण करने के लिए, तथा इसी जगह पर भगवान विष्णु जी द्वारा जब तप किया गया था तो उनके शरीर से बहुत सारी जल धाराएं उत्पन्न हो गई थी तथा उन्हें उस जल धाराओं के विपरीत और कुछ दिख ही नहीं रहा था। यह देखकर भगवान विष्णु जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और आश्चर्य होकर जब उन्होंने अपना पूरा शरीर हिलाया तो उनके कान से एक मणि नीचे गिर गया। तभी से यह क्षेत्र मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर देवादिदेव महादेव जी ने इस मणिकर्णिका के 5 कोस के विस्तार वाले जल को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। उस जगह पर विष्णु जी अपनी स्त्री सहित सो गए, निद्रा को प्राप्त हुए तथा शिव जी के आज्ञा पर विष्णु जी ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी की तथा इसी ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, सृष्टि की रचना की तथा ब्रह्मांड को मुनियों ने
50 करोड़ योजन का कहा है। इस ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी किस प्रकार मुझे पावेंगे, यानी कि सदाशिव को पावेंगे, इसका ध्यान रखकर ये पंचक्रोशी नगरी बनाई गई है। ये कल्याणदायक तथा कर्मों का नाश करने वाली है। इसी नगरी का नाम काशी है, जो मोक्ष की प्रकाशिका, ज्ञानदात्री भगवान शिव जी की प्रिय नगरी है। यहाँ पर भगवान शिव जी ने अपनी इच्छा से मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग की स्वयं स्थापना की है, जो उनकी आज्ञा अनुसार इसे कदापि त्याग नहीं सकता। ऐसा निश्चय कर शिवजी ने उस 5 कोस वाले सर्वसाधन समस्त नगरी काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर पृथ्वी पर भी स्थापित कर दिया, ताकि मनुष्यों का भी कल्याण हो सके। जो ब्रह्मा दिन पूरा होने पर नाश को प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार यानी कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और भगवान सदाशिव जब सृष्टि का नाश करने के लिए प्रलय करते हैं, तो इस काशी नगरी को वो प्रलय में नहीं आने देते। जब प्रलय का समय होता है तो हमारे महादेव जी इस काशी नगरी को पुनः अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, और जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू करते हैं, तो पुनः भगवान शिव जी अपने त्रिशूल से उस काशी नगरी का उतार कर पुनः उस जगह पर स्थित कर देते हैं। यानी कि काशी नगरी का प्रलय में भी नाश नहीं होता है। ऐसा सूत जी शौनकादि ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। तथा सूत जी आगे कह रहे हैं, कर्म बंधनों को आकर्षित करने के लिए यह काशी जानी जाती है, तथा काशी नगरी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थापित है, जो पापियों को मुक्ति देने वाला है। काशी से अलग रहने वाले जीवों को आदि मुक्तियां प्राप्त होती है, परंतु काशी में पापियों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, जो उत्तम गति होती है। जिन प्राणियों को कहीं गति नहीं होती, उनकी वाराणसी में भी गति हो जाती है। यानी कि जिन पापों का नाश अन्य तीर्थस्थलों में नहीं होता है, उन पापों का नाश भी काशी नगरी में हो जाता है। अगर हम उदाहरणार्थ लें तो ब्रह्म हत्या, हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाए पर ब्रह्म हत्या का दोष हमसे नहीं छूटता है, पर काशी नगरी में इतना सामर्थ्य है कि वो ब्रह्म हत्या के दोष से भी हमको मुक्त कर दे, क्योंकि इस नगर में भगवान शिव जी का निवास है। जो इस जगह पर देवता भी मरने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव जी की प्रिय नगरी भुक्ति मुक्ति देने वाली है। यही कारण है कि ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध योगी, मुनि तथा तीनों लोकों के मनुष्य सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि मैं इस काशी नगरी की महिमा सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन नहीं कर सकता, फिर भी मैंने अपने गुरु द्वारा जैसा सुना है वैसा तुम्हें कहता हूं। जो भीतर से सत्वगुण युक्त, बाहर से तमोगुण तथा निर्गुण, अनेक गुणवान कैलाशपति कालाग्नि नाम से भी प्रसिद्ध हुए। यानी कि भगवान शिव जी के जो रुद्र स्वरूप है, भगवान शिव जी के जो रुद्र है, उन्होंने एक बार भगवान शिव जी की प्रार्थना की कि आप काशी में ही सदैव स्थित हो जाए। भगवान शिव जी के रुद्र महादेव जी से कहा कि हे विश्वेश्वर महेश महादेव, मैं आपका हूँ, आपके अंश से प्रकट हुआ हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर फिर भी आप माता पार्वती सहित मुझ पर कृपा कीजिए। हे जगतपति, आप लोगों के कल्याणार्थ इस काशी नगरी में ही माता पार्वती के साथ सदैव निवास करें, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार बुद्धिमान रुद्र की प्रार्थना भगवान शिवजी ने स्वीकार की और भगवान शिवजी देवी पार्वती सहित काशी नगरी में सदैव के लिए स्थित हो गए,
निवास करने लगे तथा भगवान शिव जी ने अपने रुद्र के कहने पर काशी नगरी को उनकी राजधानी भी बनाया। यानी कि भगवान शिव जी की काशी यह राजधानी मानी जाती है तथा भगवान शिव जी रुद्र के कहने पर पार्वती सहित उस काशी नगरी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं, सदैव वहां पर निवास भी करते हैं तथा यह काशी नगरी मुक्तिदाता भी है। तथा सूत जी ऋषियों को आगे यह कह रहे हैं कि इस प्रकार सबके राजा शिव जी लोगों के उपकारार्थ विश्वनाथ नाम से, विश्वेश्वर नाम से इस नगरी में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपना वहां पर निवास बनाया तथा जिस दिन से शिव जी काशी में पधारे उसी दिन से यह काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ नगरी मानी गई। यानी कि यह जो काशी नगरी है वो भगवान शिव जी ने ही निर्माण की है। जब भगवान शिव जी को प्रकृति निर्माण करने की इच्छा हुई, संसार रचने की इच्छा हुई, तो भगवान सदाशिव ने अपने अंग में से ही एक पुरुष को उत्पन्न किया। वो पुरुष शिव नाम से प्रख्यात हुआ और जो स्त्री उत्पन्न हुई वो शक्ति नाम से उत्पन्न हुई। इन दोनों ने आकाशवाणी सुनकर भगवान शिव जी का तप किया। इसी जगह पर मणिकर्णिका स्थान भी उत्पन्न हुआ जहाँ पर भगवान विष्णु जी ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए तपश्चर्या की थी। पर जब वो आश्चर्यचकित हो गए, भगवान विष्णु जी जब अपने शरीर से जो धाराएं उत्पन्न हो गई है उसे देखकर जब आश्चर्यचकित हो गए तो उनके कान से एक मणि नीचे गिर गई। तो यह स्थान मणिकर्णिका नाम से भी जाना गया। और फिर इसी स्थान से 5 कोस दूर पर भगवान शिव जी ने काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, ऐसी मान्यता है। पर लोगों के कल्याणार्थ उन्होंने पृथ्वी पर अपने त्रिशूल से उतारकर यह काशी नगरी पृथ्वी पर स्थापित की तथा अपने रुद्र के कहने पर भगवान शिव जी ने पार्वती सहित वहां पर निवास भी काशी नगरी में किया है। और ऐसा भी इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि जब भी प्रलय का समय आता है तो भगवान शिव जी प्रलय के समय में इस नगरी को अपने त्रिशूल पर पुनः उठा लेते हैं। और जब ब्रह्मा जी पुनः यह नगरी स्थापन करने के लिए जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि स्थापन करने के लिए लग जाते हैं, पुनः ब्रह्मांड बनाने के लिए लग जाते हैं, तो भगवान शिव जी पुनः अपने त्रिशूल से उतार कर वो काशी नगरी पुनः पृथ्वी पर रख देते हैं। यानी कि काशी नगरी का नाश होता ही नहीं है, ऐसा वर्णन इस अध्याय में सूत जी कर रहे हैं। 23वें अध्याय में हम काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव जी का महात्म्य सुनने वाले हैं। सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि एक बार देवी पार्वती ने शिव जी से काशी नगरी का महात्म्य पूछा। इस पर शिव जी ने पार्वती को उत्तर दिया कि हे प्रिय, यह नगरी एक गोपनीय नगरी है तथा भक्तों को मुक्ति देने वाली नगरी है। इस क्षेत्र में मेरे भक्ति में तत्पर रहने वाले तथा अपने जितेंद्रियों को वश में कर अपने आत्मा को वश में कर महायोग को सिद्ध करने वाले, महायोग का अभ्यास करने वाले लोग स्थित रहते हैं। इसलिए मुझे काशी नगरी परम प्रिय है। यह नगरी भुक्ति मुक्ति दायक है तथा इस नगरी में पाशुपत योग भी तत्पर रहता है। महादेव जी देवी पार्वती से आगे ये भी कह रहे हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों को किसी तीर्थादि की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रहने वाले मेरे भक्त तथा विज्ञानी दोनों को भी मुक्ति मिलती है। कोई तीर्थ यात्रा ना भी करे, दोनों ही समान है। यानी कि काशी में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो अपने पूरे जीवन में, समस्त जीवन में कोई तीर्थ यात्रा ना भी करें तो भी उन्हें पूरे तीर्थ करने का पुण्य काशी नगरी में वास करने से मिल जाता है। ऐसा शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं। तथा आगे शिव जी पार्वती जी से यह भी कह रहे हैं कि जो यहाँ इस काशी क्षेत्र में मरेंगे
यानी कि मृत्यु को प्राप्त होंगे, वो तत्काल ही मोक्ष पावेंगे। क्योंकि इस परमोत्तम अविमुक्त नामक तीर्थ की यही विशेषता है कि जो भी यहाँ पर अपने प्राण छोड़ता है उसे तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है। यह सभी वर्णाश्रम, बालक, युवा, वृद्ध कोई भी हो, इस काशीपुरी में मरे तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। सद्वा हो या विधवा, कन्या हो या कोई पुरुष, पवित्र हो या अपवित्र, प्रसूता हो या बिना संस्कार वाली, चाहे कोई जैसा भी हो, कैसा भी हो, यदि इस क्षेत्र में मरे तो उसे मोक्ष प्राप्ति होगी ही होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, चाहे वह स्वदेव, अंडज, उद्भवी कोई भी जीव हो, यानी कि मनुष्य देह के व्यतिरिक्त अन्य जो देह होते हैं, कुत्ता, बिल्ली या कोई पक्षी, कोई भी देह हो, कोई भी किसी भी योनि के हो, उसे काशी नगरी में मुक्ति ही मिलेगी। इस क्षेत्र में ज्ञान की कमी और दान की अपेक्षा कुछ भी नहीं है। यह ना तो किसी संस्कार की आवश्यकता है, न किसी ध्यान की, न नाम की, न श्रेष्ठ जाति की। मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में जो भी मरेगा वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। हे प्रिय, यानी कि शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, इसी कारण मेरी यह दिव्य नगरी अत्यंत गोपनीय है। देवी पार्वती से कह रहे हैं कि हे प्रिय, मेरी इस गोपनीय क्षेत्र काशी के बारे में पूरा महात्म्य तो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र सबसे बड़ा है। मरने के बाद और तीर्थों से अधिक यह मोक्ष को देने वाली है। मनुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो तथा अन्य क्रियाओं को करता हो, वो अविमुक्त शंकर के पास प्राण छोड़ते ही अवश्य मुक्ति का भागी होता है। मनुष्य जिन जिन फलों की प्राप्ति के लिए इस नगरी में तप करता है, उसे निश्चय ही उसका फल मिलता है तथा शरीर त्यागने पर कहीं पर भी कर्म बंधन नहीं होता है। देवता और ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा समस्त महात्मा भी मेरी यहाँ पर साधना करते हैं। अधर्म की इच्छा वाला व्यक्ति भी इस क्षेत्र में मरता है तो वह संसार में प्रवेश नहीं करता। महात्मा पुरुष सैकड़ों जन्मों से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परंतु यहाँ पर जो प्राण को त्यागते हैं वे शीघ्र ही परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव जी पार्वती से यह भी कह रहे हैं कि भक्तों द्वारा जो शिवलिंग काशी नगरी में स्थापित है वो भी कामनाओं को देने वाले तथा मोक्ष को देने वाले हैं। आगे शिव जी कह रहे हैं, यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कहीं भी प्राणी मरे तो यह क्षेत्र उसे अमृत का दान देने वाला है। पापों से रहित जो मनुष्य यहाँ पर प्राण त्यागता है वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर तथा उसको होने वाली यातना को भोग कर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। यहाँ पर पाप करने वाले की जैसी गति होती है वैसे मैंने तुमसे कह दी है। यह जानकर मनुष्य यहाँ पर अविमुक्त क्षेत्र का सेवन करते हैं। सैकड़ों सहस्त्रों कल्पों में भी किया हुआ कर्म क्षय को नहीं प्राप्त होता है। उस शुभाशुभ कर्म को अवश्य ही भोगना पड़ता है, परंतु जो अशुभ कर्म करता है उसे नरक मिलता है तथा जो अच्छे कर्म करते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा ही मनुष्य को लोक प्राप्त होते हैं। यानी कि भगवान शिव जी पार्वती जी को ये बता रहे हैं कि काशी नगरी भुक्ति मुक्ति देने वाली है तथा मनुष्य हो या कोई प्राणी यानी कि कोई जानवर भी हो तो अगर वो काशी में मरता है तो उसे तत्काल मुक्ति तो मिलती ही है तथा मनुष्य अपने कर्म बंधनों से बंधा हुआ होता है। अगर वो अच्छा कर्म करे तो उसे स्वर्ग मिलता है और अगर पाप कर्म करे तो उसे नरक मिलता है।
जो संचित कर्म होता है, यानी कि जो पुराने जन्म में हमने जो पुण्य किए हुए, पाप किए हुए हैं, वो हमारा संचित कर्म है। क्रियामान कर्म, यानी कि वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं उसे क्रियामान कर्म कहते हैं। तथा प्रारब्ध, प्रारब्ध हर किसी मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, यानी कि पूर्व जन्म में हमने जो पाप किए हैं उसके द्वारा हमें जो भोग मिलने हैं वो हर इंसान को भोगने ही पड़ते हैं, उससे मनुष्य भाग नहीं सकता है। शिव जी आगे कह रहे हैं कि कर्म कांड में 3 प्रकार के बंधन होते हैं, जिसमें कि संचित पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्य, क्रियामान यानी कि वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, और प्रारब्ध यानी कि शरीर द्वारा हमसे जो कर्म बनते हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जब कोई वेदना होती है, यातना होती है, तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल भोग से ही होता है, यानी कि हमें हमारा प्रारब्ध भोगना ही होता है, क्योंकि वो हमें हमारे शरीर के द्वारा प्राप्त होता है। तथा भगवान शिव जी आगे पार्वती माँ से कह रहे हैं, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, यानी कि प्रारब्ध कोई भी कर्म कर ले तो हमें उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए मनुष्य को ये चाहिए कि कर्म करते वक्त वो सदैव इस पर विचार करे कि हमें क्या कर्म करना चाहिए तथा नहीं करना चाहिए। संचित तथा क्रियामान इन दोनों कर्मों का विनाश पूजन या अन्य उपायों से हो जाता है, पर प्रारब्धों का उपाय नहीं होता है। यदि पूर्व जन्म में श्रद्धा पूर्वक काशी जी का दर्शन किया हो या काशी जी में जाकर मृत्यु को प्राप्त किया हो तो मुक्ति तो मिल जाती है, पर मुक्ति मिलने से पहले उस शरीर को उसके प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। यानी कि मुक्ति हो, अगर किसी इंसान को, मनुष्य की मुक्ति चाहिए और अगर वो काशी में जाता है, तो अगर वो प्राण काशी में छोड़ता है तो उसे मोक्ष जरूर प्राप्त होगा, पर मोक्ष मिलने से पहले, मृत्यु मिलने से पहले उसके शरीर द्वारा उसने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसे पूरी तरह भोगना पड़ता है। वो प्रारब्ध भोग कर ही उसे काशी में वो देह त्याग करता है। जो मनुष्य काशी में जाकर गंगा स्नान करता है वह संचित तथा क्रियामान का विनाश तो कर देता है, पर प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता है। यानी कि काशी नगरी, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जहाँ पर स्थित है, उस काशी ज्योतिर्लिंग का, काशी नगरी का ये महात्म्य है कि उस जगह पर, उस काशी क्षेत्र में जो अपने प्राण त्यागता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है। पर अगर अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर कोई मनुष्य पुनः देह धारण करना चाहता हो काशी में मृत्यु प्राप्त होने पर भी, तो उसे अगला जन्म काशी में ही मिलता है। अगर कोई काशी में एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, एक वक्त का भोजन अगर ब्राह्मण को कराता है, तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है तथा अगला जन्म वो काशी में लेता ही है। यानी कि काशी नगरी मोक्षदायिनी नगरी है, मुक्तिदायिनी नगरी है। वहाँ पर भगवान शिव जी सदैव वास करते हैं। सब मनुष्यों के पाप वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तथा अगर हम अन्य तीर्थों स्थलों में जाएं तो वहाँ पर हमारे सिर्फ संचित और क्रियामान जो होता है वही नाश होता है। संचित यानी पूर्व जन्म से लेकर हम हमारे साथ जो पाप और पुण्य लेकर आए हैं, और क्रियामान यानी कि जब हम वर्तमान में जो कर्म, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, वो हम अगर अन्य तीर्थों स्थलों में जाकर अगर स्नान करें तो हमारे सिर्फ संचित और क्रियामान पाप ही नष्ट होते हैं। पर काशी एक ऐसी नगरी है कि वहाँ पर हमारे संचित, क्रियामान तथा प्रारब्ध, पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है वो भी नष्ट होते हैं, वो भी मनुष्य का पीछा इस नगरी में छोड़ देते हैं। यानी कि हमें हमारा संचित कर्म का, क्रियामान कर्म का और प्रारब्ध, पिछले जन्म के प्रारब्धों का भी नाश काशी नगरी में हो जाता है। इसलिए काशी नगरी सभी नगरियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस तरह से सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य, काशी नगरी का महात्म्य कोटि रुद्र संहिता महाशिवपुराण में 23वें अध्याय में
वर्णन किया है। आगे के अध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना जीवन शिवमय करते जाइए और सांब सदाशिव कहते रहे।